आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम। ठीक है, क्या पढ़ने वाले हैं? नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम क्या होता है इसको समझते हैं। तो देखो, कुछ सेट ऑफ रूल होते हैं, सेट ऑफ रूल गवर्न्ड बाय द नंबर, बाय द नंबर। तो ये होता है नंबर सिस्टम का मतलब। अब नंबर सिस्टम में जैसे आप सेट ऑफ रूल का क्या मतलब है जरा इसको समझ लेते हैं। कि जैसे मैंने कहा कि वन में 1 2 ऐड करो तो आप कहोगे सर ये हो जाएगा 23, आप कहोगे ये बात। तो ये कैसे होता है, आखिर इसके अंदर कौन सा प्रोसेस चल रहा होता है, उसी प्रोसेस को डील करने के लिए नंबर सिस्टम की रचना की गई है। अब अगर हम टाइप्स की बात करें तो जनरली जो हमारे पास टाइप्स हैं नंबर सिस्टम के, वो 4 टाइप्स हैं जो अभी प्रेजेंट टाइम में हम लोग यूज करते हैं। तो पहला है डेसिमल नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम। और डेसिमल जो हमारे दैनिक जीवन में यूज होता है उसको डेसिमल नंबर सिस्टम। उसके बाद ऑक्टा डेसिमल नंबर सिस्टम, ठीक है, डेसिमल नंबर सिस्टम। उसके बाद तीसरा होता है हेक्सा डेसिमल नंबर सिस्टम, ठीक है। और एक होता है बाइनरी नंबर सिस्टम, ठीक है, नंबर सिस्टम। अच्छा, इसमें जो है डेसिमल नंबर सिस्टम में जो डिजिट्स यूज होते हैं वो होते हैं 0 1 2 3 4 5 और 6 7 8 और 9। ये क्या है? डेसिमल डिजिट्स है। ये क्या है? डेसिमल डिजिट्स, डेसिमल डिजिट्स। ऑक्टा में जो ऑक्टा डिजिट होती हैं, तो ऑक्टा डिजिट्स कौन कौन सी होती हैं? 0 1 2 3 4 5 6 और 7। ये जो 8 आप दिख रहे हैं ये ऑक्टा डिजिट्स होती है, ऑक्टा डिजिट्स। हेक्सा डिजिट्स में कौन कौन होता है? तो 0 से लेकर 9 तक तो ये हो जाता है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। फिर उसके बाद 10 को हम ए कहते हैं, 11 को बी कहते हैं, 13 को सी कहते हैं, फिर 14 को क्या कहते हैं? डी कहते हैं। 14 को क्या कहते हैं? डी कहते हैं। और 15 को ई कहते हैं और 16 को एफ कहते हैं। इनको जो है हेक्सा डिजिट्स बोला जाता है। इनको क्या बोलते हैं? हेक्सा डिजिट्स, ठीक है, हेक्सा डिजिट्स। अब उसके बाद आता है बाइनरी। तो बाइनरी नंबर सिस्टम में केवल 2 डिजिट यूज होते हैं जिनको बाइनरी डिजिट्स बोलते हैं। ये बाइनरी डिजिट्स है, ये सारी भाषाएं जो है कंप्यूटर यूज करता है, प्रोग्रामिंग में यूज किया जाता है। बाकी जनरल लाइफ में हमारे डेसिमल नंबर सिस्टम काम करता है, ठीक है। जनरल लाइफ में कौन काम करता है? डेसिमल नंबर सिस्टम काम करता है, ठीक है, डेसिमल नंबर सिस्टम, ठीक है। तो ये काम करता है। अच्छा, बाइनरी डिजिट्स को एक और नाम दिया गया है जिसको हम बिट्स भी बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? बिट्स भी बोलते हैं। क्लियर हो? इतनी बात आई थिंक समझ में आई हो। एक टर्म आता है रेडिक्स का। तो रेडिक्स क्या होता है? रेडिक्स जो है काउंट वैल्यू ऑफ डिजिट्स यूज्ड इन नंबर सिस्टम। तो जैसे डेसिमल है, उसके बाद ऑक्टल है, और डेसिमल है, ऑक्टा है, ठीक है, डेसिमल, ऑक्टा, उसके बाद हेक्सा है और बाइनरी है। तो डेसिमल की जो रेडिक्स होती है वो 10 के बराबर होती है। ये नंबर सिस्टम है इधर, ठीक है, और यहाँ पे रेडिक्स लिखा हुआ है, ठीक है। तो डेसिमल की रेडिक्स कितनी होती है? 10 होती है। और ऑक्टा की 8 होती है, और हेक्सा की 16 होती है, एंड बाइनरी की 2 होती है। तो ये इनकी रेडिक्स होती है। अब रेडिक्स का काम क्या होता है? रेडिक्स का काम होता है बेसिकली कि जो प्लेस वैल्यू होता है उसको डिसाइड करता है। कौन? ये जो रेडिक्स होता है, रेडिक्स ही प्लेस वैल्यू डिसाइड। जैसे देखो एग्जांपल के लिए, रेडिक्स डिसाइडेड प्लेट्स, रेडिक्स डिसाइड्स प्लेस वैल्यू, ठीक है। और कैरी वगैरह ट्रांसफर में भी इसी का यूज होता है। तो जैसे मान लो 32 लिखा हुआ है, तो उसको आप क्या लिख सकते हैं? 30 + 2। इसको आप लिख सकते हैं 3 × 10 + 2 × 10 की पावर 0। ध्यान देना, कोई भी नंबर की पावर 0, ठीक है, वो हमेशा 1 होता है। जैसे x की पावर 0 हमेशा 1 हो,
ठीक है, जैसे 1 की पावर 0, 1 2 की पावर 0, 1 3 की पावर 0, 1 हमेशा होगा। ठीक है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे अब देखो यहाँ पे ये चीज क्या है, ये रेडिक्स ही तो है। जब हमने 32 को एक्सपैंड किया तो ध्यान से देखोगे तो ये प्लेस वैल्यू ही तो है 3 की, और ये 2 की प्लेस वैल्यू 1 या 10 पावर 0। तो यानी कि कहीं ना कहीं रेडिक्स जो है प्लेस वैल्यू को डिसाइड करता है और कैरी को भी ट्रांसफर करने में यूज किया जाता है। क्लियर हुआ इतनी बात? अब देखो, अब जो नेक्स्ट थिंग है वो है न्यूमरेशन सिस्टम। तो न्यूमरेशन सिस्टम बेसिकली क्या होता है कि नंबर को वर्ड्स में रिप्रेजेंट करना, ये न्यूमरेशन कहलाता है किसी भी नंबर का। एक्सप्रेसिंग numbers in words, in words। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं न्यूमरेशन। क्या बोला जाता है? न्यूमरेशन। इसमें दो टाइप के सिस्टम हैं। एक तो जो सिस्टम है वो है हिंदू अरेबिक सिस्टम। ठीक है, हिंदू अरेबिक सिस्टम। और दूसरा है इंटरनेशनल सिस्टम। इसमें हम लोग कैसे पढ़ते हैं चीजों को ध्यान से समझना। इकाई, इकाई का मतलब 1। दहाई, दहाई का मतलब 10। सैकड़ा का मतलब 100। ठीक है, ये इकाई है, दहाई है, सैकड़ा है, हजार है, थाउजेंड्स। ठीक है, इसको उसके बाद आता है हजार, जिसको हम लोग थाउजेंड बोलते हैं। ठीक है, थाउजेंड्स के बाद आता है 10,000, थाउजेंड्स 10,000। उसके बाद आता है लाख। उसके बाद आता है 10 लाख। फिर आता है करोड़, करोड़। उसके बाद 10 करोड़। ठीक है, 10 करोड़। अब ये तो हो गया हमारा हिंदू अरेबिक सिस्टम। और भी चीजें हैं यहाँ पे, जैसे आगे आएगा अरब 10 अरब, खरब 10 खरब, ये सब चीजें भी आती हैं। ठीक है, नाउ जरा हम लोग इंटरनेशनल सिस्टम में देखते हैं कि चीजें कैसे आगे बढ़ती हैं। यहाँ आगे बढ़ती हैं, 1 हो गया, वो तो सेम ही रहता है। उसके बाद 10 हो गया, उसके बाद 100 हो गया। ठीक है, आफ्टर दैट 1000 हो गया। ठीक है, 1000 के बाद जो है, उसके बाद 10,000 हो गया। ठीक है, 10,000। उसके बाद 100,000 हो गया। उसके बाद मिलियन हुआ। उसके बाद 10 मिलियन हुआ। उसके बाद 100 मिलियन हुआ। तो ये तो हो गया इनका नेमिंग। अब आगे अंडरस्टैंड करते हैं इनको कि कैसे अप्लाई करना है। ठीक है, अब जैसे मैं इंडियन सिस्टम की अगर बात करता हूँ या हिंदू अरेबिक सिस्टम की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, या हिंदू अरेबिक सिस्टम या फिर इंडियन सिस्टम भी आप कह सकते हो। ठीक है, इंडियन सिस्टम। तो उसमें क्या होता है, सबसे पहले तो वंस होता है, उसके बाद टेंस होता है, फिर थाउजेंड होता है। ठीक है, उसके बाद 1000 के बाद सीधा 10,000 होता है। क्या होता है? 10,000। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? लाख होता है। क्या होता है? लाख होता है, फिर 10 लाख होता है। ठीक है, फिर करोड़ होता है, फिर 10 करोड़ होता है। ठीक है,
अब ध्यान से समझना, ये जो ग्रुप हम बनाते हैं कैसे बनाते हैं, यहाँ पे 100 भी रहेगा बीच में, तो ये 1 हो गया, ये 100, 110 और 100, ठीक, इकाई दहाई सैकड़ा, तो ये 100 हो गया। इन तीनों को कहा जाता है वंस प्लेस, तीनों को ग्रुप में क्या नाम देते हैं, वंस। और ये 1000 और 10,000 को हम लोग क्या कहते हैं, इनको 1000 ग्रुप बोला जाता है, बोला जाता है थाउजेंड्स। फिर लाख का एक ग्रुप होता है जिसको हम लैक्स बोलते हैं, करोड़ का एक ग्रुप होता है जिनको हम लोग जो है करोर्स बोलते हैं, ठीक है, करोर्स। इस तरीके से डिवाइडेड है ये ग्रुप में। तो इसके बीच में हम लोग कॉमा का हमेशा प्रयोग करते हैं। जैसे मैं एक नंबर लिखता हूँ, नंबर में मान लो ये लिख देता हूँ, इसकी जगह मैंने 2 लिखा, इसकी जगह 3 लिखा, और फिर 4 लिखा, 5 लिखा, 6, 7, 8, 9 और 10 लिखा। तो क्या करेंगे, ये जो इतने 3 का ग्रुप है पहले इसको अलग कर लेंगे, कॉमा लगा लेंगे, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर कॉमा लगाएंगे। अब कैसे पढ़ेंगे इसको जरा ध्यान से समझो। इसको पढ़ने का क्या तरीका है, 23 करोड़, 23, या लैंग्वेज में अगर लिखोगे ऐसे लिखोगे 23 और 45 lakhs, 45 lakhs, ठीक है। आफ्टर दैट 67 thousands, 67 thousands, 67 thousands. आफ्टर दैट वंस बचे हैं 890, 890, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग ग्रुपिंग करते हैं, ठीक है। जैसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि लाख में कितने डिजिट होते हैं, नंबर ऑफ डिजिट्स इन लाख में कितने डिजिट होते हैं। तो अब तुम्हें क्या करना है, यहाँ पे खड़े हो जाना है, ठीक है, यहाँ पे खड़े हो जाना है। पीछे कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 लोग हैं, और इसको भी इंक्लूड कर लो तो टोटल कितने डिजिट हो जाएंगे, आंसर क्या आएगा, 6। आंसर क्या आ जाएगा, 6। अगर कोई पूछता है लाख में कितने डिजिट होते हैं तो आपको बताना है सर 6 डिजिट होते हैं। जैसे मान लो मुझे 1 लाख लिखना है, ठीक है, तो 1 लाख लिखने के लिए मैं क्या करूंगा कि सबसे पहले 1 लिख दूंगा ये रेड वाले स्पॉट के अंदर, उसके बाद 5 जीरो लगाऊंगा, 1 2 3 4 और 5। इसको पढ़ो, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, लाख आ गया कि नहीं। अब जैसे मान लो किसी ने पूछ लिया, क्वेश्चन दूसरा ले लेते, क्वेश्चन है हमारे पास कि नंबर ऑफ डिजिट्स इन 10 लाख, ठीक है। तो 10 लाख के यहाँ पे तुम्हें खड़ा होना है, इसके पीछे देखना है कितने लोग, तो 1 2 3 4 5 6, तो इसके लिए तो और एक 7, तो कितना हो जाएगा आंसर 7। अगर मैं कहूं कि 10 लाख लिखो, 10 लाख, तो कैसे लिखोगे, पहले 1 लिख लेना, उसके बाद 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 जीरो। अब इसको कॉमा के जरिए ब्रेक भी कर सकते हो, 1000 ये वाला ग्रुप यहाँ से यहाँ तक, फिर उसके बाद 2 में ब्रेक कर लेना। अब देखो 10 लाख दिख रहा है नहीं, देखो 10 के आगे कितने बंदे हैं, 5 बंदे हैं, ठीक है। 10 के पीछे कितने बंदे हैं, 5, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, ठीक है। तो हमने कितने जीरो डाले, 1 2 3 4 5 6, 1 मिनट। अच्छा, कॉमा क्यों लगाते हैं, कॉमा क्योंकि ग्रुप में डिवाइड किया गया है जिससे किसी को गलती ना हो, जिससे पढ़ने में गलती ना हो, रीडिंग में लिखने में गलती ना हो, एरर्स को कम से कम रखा जाए, इसलिए कॉमा को लगाया जाए, ठीक है। अब हमसे पूछा है कि करोड़ में कितने डिजिट्स होते हैं, तो करोड़ के पास डॉट लगा देना है, ठीक है, ये डॉट लगा दिया हमने, और इसके पीछे हमने काउंटिंग करना स्टार्ट किया, 1 2 3 4 5 6 और 7, और इसको मिलाकर 8। तो करोड़ में कितने डिजिट होंगे, 8। जैसे 1 करोड़ लिखना है, 1 करोड़, तो कैसे लिखोगे, ये जो डॉट है इसकी जगह 1 डाल दो, बाकी एक कितने जीरो, 1 2 3 4 5 6 7, 7 जीरो डाल दो, 1 2 3 4 5 6 7,
अब इसको पढ़ो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। 1 करोड़ हो गया, कॉमा लगा सकते हो, 3 फिर 2 और फिर 2 के बाद, तो ये 1 करोड़ को रिप्रेजेंट करना। क्लियर हुआ? तो मतलब इस तरीके से हम चीजों को रिप्रेजेंट करेंगे, इस स्ट्रक्चर को आपको याद रखना। क्लियर? देखो अब हम लोग इंटरनेशनल सिस्टम में चलते हैं। ठीक है, इंटरनेशनल सिस्टम। तो इंटरनेशनल सिस्टम में क्या है, 1 है, फिर उसके बाद 10 है, फिर 100 है। ठीक है, फिर 100 जो है कितने में डिवाइड होता है, फिर उसके बाद 1000 है। ठीक है, उसके बाद 10,000 है। ठीक है, उसके बाद 100,000 है। कितना 1000? 100,000 है। आफ्टर दैट मिलियन है, फिर 10 मिलियन है, उसके बाद जो है 100 मिलियन है। कितना मिलियन है? 100 मिलियन है। इसमें भी जो है हम लोग इसका एक ग्रुप बनाते हैं। इसमें इस ग्रुप को कहा जाता है वंस, इस ग्रुप को कहा जाता है थाउजेंड्स, क्योंकि सभी थाउजेंड्स है ना। और इस ग्रुप को कहा जाता है मिलियंस। ठीक है, जैसे कोई पूछ लिया कि आपको जो है यहाँ पे नंबर लिखना है 2357921135, ये नंबर, वहां पे हम लोग कॉमा का प्रयोग करते थे, उसके अकॉर्डिंग ग्रुपिंग के अकॉर्डिंग यहाँ ऐसे कॉमा करते हैं। ठीक है, पढ़ते कैसे हैं ध्यान से समझना। 235 मिलियन, ये यहाँ पे मिलियन लिखा हुआ है ना, 235 मिलियन, उसके बाद 792,000, उसके बाद 135, बस इतना पढ़ लेते हैं। ठीक है, ऐसे पढ़ते हैं 235 मिलियंस। तो इसको कैसे पढ़ेंगे? 235 मिलियंस 792 और ये वाला थाउजेंड्स लगाना है, थाउजेंड्स और 135 ये पढ़ने का हमारा तरीका होगा। ठीक है, अब देखो हमसे पूछा जाएगा कि नंबर ऑफ डिजिट्स जो है मिलियन में कितना होता है। तो सबसे पहले आपको मिलियन के नीचे डॉट लगाना है, उसके बाद 1 2 3 4 5 और 6 जीरो लगा देना है, मतलब इसको 7, तो टोटल 7 डिजिट्स होते हैं मिलियन में। जैसे मान लो मैं 1 मिलियन लिखना चाहता हूं, तो 1 मिलियन क्या है जरा ध्यान से समझो। 1 मिलियन में 1, उसके बाद 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6 जीरो लगा, इसको हम लोग क्या कहेंगे? 1 मिलियन कहेंगे। अब देखो ऐसे पढ़ो, 1 10 100 1000, उसके बाद ये 1000 हो गया, उसके बाद 10,000, उसके बाद 100,000, उसके बाद मिलियन। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा, ये कौन सा प्लेस है? 1, फिर 10, फिर 100, फिर 1000, फिर 10,000 प्लेस है, ये 100,000 पीस है, फिर ये मिलियन हो गया। ठीक है, तो टोटल 7 डिजिट्स होते हैं। अब एक और चीज समझ लो, अगर मैं इसको इंडियन सिस्टम में लिखना चाहूं तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, तो 1 मिलियन बेसिकली 10 लाख के बराबर होता है। मिलियन किसके बराबर होता है? 10 लाख के बराबर होता है। अब 10 लाख के बाद क्या आएगा? करोड़ आएगा। मतलब अगर मैं कहता हूं 10 मिलियन, तो 10 मिलियन का मतलब है 1 करोड़। 10 मिलियन का मतलब क्या है? 1 करोड़। जैसे मैं मान लो कि यहाँ पे डॉट लगाता हूँ, 10 मिलियन में कितने जीरो होंगे अगर मैं ये पूछता हूँ। ठीक है, 10 मिलियन में लिखना चाहता हूँ, मिलियन में कितने डिजिट्स होते हैं? 10 मिलियन में डिजिट्स कितने होते हैं? ठीक, इसको हमें कैलकुलेट करना है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? ध्यान से समझना, कैसे कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले तो 10 मिलियन जो है उसके नीचे डॉट लगाओ, 1 2 3 4 5 6 7। अब आपको क्या करना है कि 7 और इसको भी काउंट करना है, तो 8 डिजिट्स होते हैं, 8। जैसे मैं मान लो कि 10 मिलियन को रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो कैसे रिप्रेजेंट करूंगा? 1 लिख दूंगा, फिर उसके बाद कितने जीरो लगाऊंगा? 1 2 3 4 5 6 7 जीरो।
आप ध्यान समझना, ये 10 मिलियन लिखा हुआ है, 10 मिलियन ये लिखा हुआ है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 1 करोड़, यानी कि 10 मिलियन में कितने होते हैं? 1 करोड़ होते हैं। 1 करोड़ या 10 मिलियन या 10 मिलियन से ज्यादा जब भी होगा तो करोड़ में रिप्रेजेंट होगा। ठीक है, तो दोनों सिस्टम में एक रिलेशन है, उसको हम लोग समझ सकते हैं। बहुत सिंपल है, टफ नहीं है। ठीक है, देखो अगर हम बात करें इंडियन सिस्टम की और इंटरनेशनल की, तो दोनों में एक चीज कॉमन है, जरा ध्यान से समझना। ठीक है, क्या चीज कॉमन है जरा ध्यान से देखो। तो यहाँ पे देखो 1 है और 10 है, 100 है, मतलब यहां तक तो कॉमन है बिल्कुल, 10,000 तक दोनों, और नहीं 10,000 तक, 4 तक बिल्कुल दोनों कॉमन है, सेम चीजें चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इन्होंने क्या किया कि लाख को इन्होंने कहा कि 100,000 कह दिया, और 10 लाख को इन्होंने मिलियन कह दिया, और करोड़ को इन्होंने 10 मिलियन कहा, और 10 करोड़ को इसने 100 मिलियन कह दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो लाख है वो 100,000 के बराबर है, और 10 लाख किसके बराबर है? तो 10 लाख बराबर है 1 मिलियन के, और करोड़ किसके बराबर है? तो 10 मिलियन के बराबर। तो ये रिलेशन हो गया, समझ रहे हो ना? इसको लिखना है, जैसे मान लो भूल जाओ, अब जैसे 1000 को तो इसमें भी 1000 ही कहेंगे दोनों में, 100 को 100, 10,000 को यहाँ पर 10,000 तो 1000 कहेंगे, 100 को 100 कहेंगे, 10 को 10 कहेंगे, 1 को 1 कहेंगे। ठीक है, अंतर कहाँ आता है? लाख में लाख को 100,000 कहते हैं, और उसके बाद 10 लाख को मिलियन कहते हैं, उसके बाद करोड़ को 10 मिलियन कहते हैं, और फिर 10 करोड़ को 100 मिलियन कहते हैं। ठीक है, तो ये प्यारा सा रिलेशन है। तो 1 लाख जो है 100,000 के बराबर होता है, और एक जो है 10 लाख 1 मिलियन के बराबर होता है, और 1 करोड़ जो है 10 मिलियन के बराबर होता है। ठीक है, 1 करोड़ 10 मिलियन के, और जो है 10 लाख किसके बराबर होता है? मिलियन के बराबर होता है, और लाख 100,000 के बराबर होता है। तो इसको आप लोग माइंड में याद रखना। यहाँ इसको मैं लैंग्वेज में भी लिख देता हूँ। 1 लाख इक्वल टू किसके बराबर होता है? 100,000 के, 100,000। ठीक है, दूसरी बात, उसके बाद 10 लाख है, 10 लाख किसके बराबर होता है? 1 मिलियन, यानी कि 1 मिलियन के बराबर होता है। एंड उसके बाद 1 करोड़। ठीक है, तो 1 करोड़ 10 मिलियन के बराबर होता है। ठीक है, तो इस चीज को मैंने ऐसे लिख दिया वर्ड में, ताकि आपको याद रहे। ठीक है, इतनी बातें हमको लगता है समझ में आई हो। अब देखो इसको वर्ड्स में कैसे लिखेंगे। 23,000, 23,000 623, 623। ठीक है, 23, ये लिखने का तरीका है इसको। अब इसको फिगर में लिखना है 20,453। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे जरा देखो। 20,000 का मतलब होता है 20, उसके बाद 400, 100 प्लेस पे 4 रहेगा, 53 मतलब 5 10 प्लेस पे 5, और 1 प्लेस पे 3 रहेगा। तो ये हमारा फिगर्स में हमने लिख दिया। ठीक है, वर्ड्स में भी लिख दिया, फिगर्स में लिख दिया। ठीक है,